जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 17.1 को ख़त्म करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.2। 17.2 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। ये आपका प्रीवियस वर्क हो गया 17.1 वाला। अब ट्रायंगल बनाने का जो भी तरीका आए, चाहे दो साइड हो एक एंगल हो, एक साइड हो दो एंगल हो, तीनों एंगल हो तीनों साइडें हो, एक साइड हो दो एंगल हो, या एक साइड हो दो अननोन एंगल, एक दो एंगल हो एक नाउन और अननाउन, हम OABC फाइंड करके हर एक किस्म आप 17.1 में ट्रायंगल बनाने की सीख चुके हैं। अब ट्रायंगल बनाने के बाद कुछ काम करना है, वो देखें क्या कह रहा है। ड्रा ट्रायंगल ABC, ड्रा देयर एंगल बाइसेक्टर्स, उसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें एंड वेरीफाई देयर कॉन्कोरेंसी। कॉन्कोरेंसी निकला हुआ है। कॉन्कोरेंसी ये है कि वो तीनों एक ही पॉइंट पर मिलें। ठीक हो गया। इस कॉन्कोरेंसी को उर्दू में कहते हैं हम नुक्ता, एक ही नुक्ते पर मिले। ये सारा मैं काम करता हूं, 3 काम करने हैं। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट भी करना है, नंबर 2 एंगल बाइसेक्टर लेने हैं, फिर चेक करना है कि उसके एंगल बाइसेक्टर तीनों कॉन्कोरेंट हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं इस साइड पे लिखूंगा और ट्रायंगल मैं यहां बना रहा हूं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, 9.5 हो, 2.5, 7.5 हो, 3 हो, 4 हो, लिख सकते हैं। BC इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर और CA 5.2 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स दी हुई हैं। ड्रा स्टार्ट करते हैं हम, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसके लिखता जाऊंगा, दूसरे पार्ट में आपको आएंगे। वी ड्रा अ लाइन AB is equal to 4.5. We draw a line AB is equal to 4.5 सेंटीमीटर। AB 4.5 सेंटीमीटर। फिर सारा काम आपने कंपास से करना है, फुट से आपको पता। अच्छा, आप BC अगर 3.1 लेते हैं, किधर लेंगे आपको क्या पता है, किधर है आपका इलाका पता नहीं है आपको, तो BC और CA दोनों आप फुट से लगाएंगे। इसे कंपास से फुट से नाप करके कंपास से लगाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में साथ साथ लिखता जा रहा हूं डियर्स। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, नंबर 1 वी ड्रा अ लाइन AB, उसका नाम लिखेंगे AB इज इक्वल टू 4.5, 1 पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट के लिए आप अभी रोक देंगे। जी बेटा आप मेरे साथ हैं। BC ड्रा करना है, 3.1 है। BC क्या होगा, B से C की तरफ, C इधर किधर है। वी ओपन द कंपास 3.1, ये 3 पूरा 1 थोड़ा सा ऊपर, देखो मैं कितना आराम से दोनों उंगली और फिंगर और थंब को क्लोज करता जा रहा हूं। पहले ज्यादा ओपन किया था, ये 3.1 हो गया। 0 से 3.1 तक। B को कम आप क्या बनाएंगे, सेंटर मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे, इतनी आर्क। उसके बाद क्या है, CA 5.2, तो इधर आप इतना सर्कल लगाएंगे, इतना आर्क लगाएंगे, हाफ सर्कल, कि आप लोगों का वो जो फिर ड्रा करें तो इसको कहीं ना कहीं, पहला आर्क लेंथी होता है, बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। ये कितना हमने ले लिया, 3.1। ये आप 3.1 3.1 3. सारा 3.1 है। फिर आप दूसरा पॉइंट, वी ओपन द कंपास, देखो मैंने बहुत बड़ी ओपन करके 5.2, ये 5 से ऊपर है, ये आई ये 0 पर आ गया, इधर 2 आ गया, 5.2। वी ओपन द कंपास 5.2 सेंटीमीटर बाय टेकिंग A एज सेंटर। A को क्यों सेंटर माना, क्योंकि AC है। CA या AC एक ही बात है। C बाय टेकिंग A एज सेंटर वी ड्रा अनदर आर्क। ये आर्क थोड़ा सा आएगा क्योंकि हमें जगह का पता चल गया कि यहाँ पर है। ओके, दीज आर्क्स इंटरसेक्टेड एट पॉइंट C, और बाय टेकिंग C या C वी जॉइंट C टू, ट्रेजर पहुंचाओ मेरे पास, C टू B और C टू A। आज इधर मैं इसीलिए लाया हूं कि शोर शराबा नहीं है। वी ओपनड दी कंपास भी पढ़ते हैं, कंपास भी पढ़ते हैं। कंपास पहले 3.1 था डियर्स, 3.1 सेंटीमीटर, एंड
ये इकट्ठा लिखा रहे खैर है। बाय टेकिंग, प्यारे प्यारे स्पेलिंग में, प्यारी प्यारी कंस्ट्रक्शन, सिंपल है, कीज में गाइड्स में बहुत मुश्किल है, जिससे बड़े और एग्जांपल्स में गलत है। बाय टेकिंग बी एज ए सेंटर वी ड्रा एन आर्क। ये हमारा वो पहला काम हुआ बड़ा। उसके बाद थर्ड पार्ट, वी ओपनड द कंपास 5.1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 5.2 इसके लिए हमने 5.2 ओपन किया था, 5.2 सेंटीमीटर। एंड बाय टेकिंग ए एज ए सेंटर वी ड्रा another arc। फिर फोर्थ पार्ट लिख लें, थर्ड नहीं फोर्थ। दीज आर्क्स इंटरसेक्टेड, ऐसी बात थी बेटा, कहां पर, एट पॉइंट सी। और जहां पर ए सी लिखे देखो कामों में, काम स्टार्ट काम में क्लोज। फिर वी पार्ट में ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स बनाऊंगा। वी जॉइंड, थर्ड पार्ट लिखेंगे भाई, जॉइंट नहीं, वी जॉइंड सी टू ए, और अगर अगला पॉइंट बनाए तो सी टू बी, लेकिन अगर सी टू ए एंड बी लिखें फिर भी ठीक है, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं, एंगल बाइसेक्टर लेने हैं, तो काम मेरा ज्यादा, स्टेप कंस्ट्रक्शन ज्यादा है, इसलिए मैं और ज्यादा पॉइंट नहीं बनाता हूं। अगर मेरा सिर्फ ट्रायंगल बनाने तो मैं उसको पॉइंट को अलग करता नंबरों के लिए। हेंस ये पॉइंट नहीं होगा, याद रखें, जब ट्रायंगल बन जाएगी ये पॉइंटों में नहीं है। हेंस रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्टेड। अभी ट्रायंगल बनी है बेटा, राइट देयर्स, ए बी सी हमारी ट्रायंगल बन गई है। कौन सा काम हो गया, पहला वो जो काम वाला। अब ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स। अब ये जो पहले आपको था, तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत किया है, ये उस वक्त ठीक किया है, लेकिन अब ये हमारी लाइनों में गड़बड़ करेंगे, इसलिए इसको छोटा कर लोगे। पहले आप बड़ा ही बनाओगे। हम इतना भी मार्किंग में करते हैं कि अगर ये पहले नहीं बना होता बड़ा, ये जो हल्का है ये आपको हल्का जो अब मैंने मिटा दिया या नंबर देगा आपको, अगर होगा तो। बिल्कुल साफ ना करें, इतना साफ करें कि उधर आपका एंगल बाइसेक्टर आप जो बनेगा। रेडी फॉर न्यू थिंग, अब नई चीज आई थिंक, नया स्टेप, नया काम अब है। कौन सा हम ले रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। बी पर वो जो आप पहले एक छतरी बनाते थे, आर्क बनाते थे, उस तरह बनाएंगे। बना, इसने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। कंपास को ज्यादा खोलेंगे और ये इतना खोलेंगे कि ट्रायंगल से बाहर आया। अब ट्रायंगल के अंदर गड़बड़ ना हो, ये ट्रायंगल से बाहर ले गए। एक इस कोने पर कंपास रखी, एक आर्क लगाया, राइट। वही ओपन कंपास, छोटा बड़ा नहीं करेंगे, वही ओपन कंपास इस कोने पर दूसरे एंड पॉइंट पर रख के एक और आर्क लगाई। इन आर्कों ने जिधर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को आप मिला लेंगे बी के साथ। ये बी वाला एंगल अगर पहले 60 था, तो अब ये 30 के हो गए। अगर ये 40 का था, तो 20 के हो गए। आंखें आपकी 3, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ इसलिए कि ये हाफ हो रही हो, छोटी बड़ी ना हो रही, और वहां पे मिले, ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर बन गया। और इस एंगल बाइसेक्टर को लिखने का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है, क्या है, ये 6, उसके बाद पॉइंट, ये हैंड्स वाला लाइन लिखकर अब आपका 6 पॉइंट बन रहा है। और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, आप वी ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर, कौन सा, उधर मैं नाम दूंगा उसको डी का, बी डी ऑफ एंगल बी। एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर हमने लिया है, ये डी पॉइंट नाम दे देंगे आपको। ओके, दूसरे का निकाल रहे हैं, किसका, एंगल ए का। कैसे करेंगे,
ए एंगल की एक छोटी सी छतरी बनाई, मींस एंगल बनाया, 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, कंपास को ज्यादा खोला, इतना खोला, मेरे अल्फाज में मैथमेटिक्स है, मेरे अल्फाज में ज्योमेट्री है, इतना खोला कि ट्रायंगल से बाहर एक पॉइंट पे रख के और दूसरे पॉइंट पर कंपास को रख के एक और आर्क लगाई। ये आर्क आप देखें ना बेटा, यहां से मिलती है, यहां से यहां तक जा रही है। ओके, तो वो आपको अब दरमियान में उसके, और फिर वही बात, ये जो आपने यहाँ जो आंख रखी हुई है वो आपको फायदा देगी माय डियर्स। उसको नाम आप दे देंगे किसका, वो डी हो गया, ये ई हो गया। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका भी, वी ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर AE ऑफ एंगल A। गुड बॉयज, गुड बॉयज। अब आप पूरे रजिस्टर को, अपने आंसर शीट को, अपने पेजेस को उल्टाएंगे, अपने उस साइड पे सीधा लाएंगे जिस साइड पे आपका एंगल बने, उल्टे नहीं हो जाएंगे, आप नहीं घूमेंगे उधर। इधर आप इस एंगल का भी, मतलब एंगल बी का लिया, ए का लिया, अब सी की बारी। ये एक आर्क लगाई, कंपास को ओपन किया, ओपन करने के बाद इस पॉइंट पर रखा, उधर 4.5 से ऊपर ले जाए, खैर है। ये एक आर्क, और देखें कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक और आर्क लगाई, उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पे किया, आप उसको मिला लेंगे इस सी के साथ। आपकी फिर मिशन, अब थर्ड लाइन के वक्त आपका मिशन क्या होगा, तवज्जो है, इस सेंटर पे मिले, इधर उधर, ये इधर जा रहा है ना, ना इधर ना ले जाए, इधर ना ले जाए आपकी। अब कोशिश ये हो कि ये इधर ही मिले। देखो ऊपर में 4.5, उधर देखो ठीक है, इधर ठीक है, इधर दरमियान में है, ठीक है। अगर आपका इधर उधर होता है, आप थोड़ा सा फुट को इधर उधर हिला के यहाँ वाला बराबर कर दें। तीसरा भी उसी जगह पे आप मिलाएं। अगर थोड़ा सा इधर होता मेरा निशान बेटा, अगर ये इधर ऐसे जाता, मैं इधर इसको ऐसे गोल करके बस जोर से मिला देते। पूरा दोबारा प्रैक्टिकल, जो पूरा दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है, पहले से एहतियात से करें, आखिर में टेंशन ना ले इसकी कि ये मिलता है नहीं मिलता है, बनता है नहीं। आखिरी क्वेश्चन होता है, अगर आपने इसकी टेंशन ली, या वो थ्योरम वाला या इसका पार्ट दूसरा रह जाएगा आपका। तो ये आपका इस सेट में ये CF कर लेंगे। इसी तरह आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बन जाएगा, 8 वी आल्सो। जब 2-3 काम एक जैसे करो, पहले में करो, फिर नाउ लिखो, फिर आल्सो या सिमिलरली या हेंस। इधर से सामने आ जाओ ना, नजर तो आया आपको, आपको सोबत के ताल उधर बैठे खफा हो गए, सामने से इधर से देख लो, कहीं से देख खड़े रहते। वी आल्सो ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर CF ऑफ एंगल C। राइट डियर, 3 हो गए, तीनों इस O पर मिले, आप पेंसिल से लिखेंगे। हेंस 3 एंगल बाइसेक्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड, पहले ये लिखो कि हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, एंड दीज एंगल बाइसेक्टर्स intersected at point O, which shows that, ये भी लिख सकते हैं, या hence which shows that angle bisectors are congruent। वो यही कहता है कि कॉन्कुरेंसी भी चेक कराओ, एक ही पॉइंट में है तो कॉन्कुरेंट हैं। राइट डियर्स, ये हुआ आपका एंगल बाइसेक्टर्स। दोबारा मैं नॉर्मली जनरली रिपीट करता हूं कि क्या किया था। ट्रायंगल बन गई थी, ट्रायंगल बनने के बाद के स्टेप्स बता रहा हूं। बी पर रखा, एक एंगल का सर्कल बनाया, एंगल बनाया, उसके बाद इस पे रख के आर्क लगाई, इस पे आर्क लगाई, बाहर खोल के जिधर आर्क ने वो किया, इसको सीधा मिला दे। ये हमने एंगल को हाफ किया है, जिस तरह 90 को
45 बनाते थे या 60 को हाफ करते थे। फिर ए का भी बनाया, सी का भी बनाया, ये एक सीधी बात आई है, ये इजी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही है। वी ड्रा अ लाइन, पहले सारी ट्रायंगल, ये ऐसे समझो कि हमारे पास पेज नहीं है। वी ड्रा ए लाइन ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। वी ओपन द कंपास 3.1 सेंटीमीटर बाय टेकिंग, ये 3.1 सेंटीमीटर था और ये 5.2 था, ऐसी बात थी। वी ओपन द कंपास 3.1 सेंटीमीटर बाय टेकिंग बी एज सेंटर, वी ड्रा एन आर्क, ये ट्रायंगल बन रही थी। वी ओपन द कंपास 5.2 सेंटीमीटर बाय टेकिंग ए एज सेंटर, वी ड्रा एन आर्क। These arcs intersected at point C. We joined C to B, we joined C to A. Hence required triangle ABC constructed. उसके बाद जब एंगल बाइसेक्टर लेने थे तो एंगल का ये बाइसेक्टर, फिर सिर्फ हमने यही लिखा, वी ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर बी डी ऑफ बी। इसी तरह तीनों लिखे और तीनों कॉन्करेंट हो गए। राइट डियर्स? जी डियर्स, आप लोगों के पास अब क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूवीडब्ल्यू या कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ, जिस तरह भी डेटा हो। ड्रा देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब हम सीख रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। याद रखो, एंगल बाइसेक्टर्स भी कंकरेंट होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कंकरेंट होते हैं। एमसीक्यूज में आएगा, द फॉलोइंग आर द कंकरेंट ऑफ ए ट्रायंगल। ABC में आएगा मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर्स या कोई और जो एल्टीट्यूड लिखेगा। तो एंगल बाइसेक्टर हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका कंकरेंट होता है। अब इसके मैं ले रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर का मतलब था कि एंगल का हाफ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यह है कि परपेंडिकुलर का हाफ मींस किसका हाफ? साइड का हाफ। पहले आराम से ट्रायंगल बनाते हैं। क्या है? YZ है। वी ड्रा अ लाइन YZ इज इक्वल टू 4.1, यहां तक। ओके, इसको Y का नाम, इसको Z का नाम, 4.1 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पेंसिल से लिखता हूं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप पूरी हेडिंग देंगे। वी ड्रा अ लाइन YZ इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। और बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं इकट्ठे लिखूंगा। पहले शक्ल सारी बना लें। क्या करेंगे? Y पर कितना एंगल है? 60 का। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं, आप सीख रहे हैं साथ साथ। ये एंगल एक छतरी बनाएंगे पूरी, और यहाँ पे वही ओपन कंपास, यहाँ पे आर्क लगाई तो ये 60 का एंगल बन गया। और हमने बनाना भी 60 का है। ये 60 का एंगल बना। ओके, लेंथ इसलिए कर रहा हूं कि अगला 75 है तो वो बड़ा आएगा। ये 60 का एंगल बना। वी ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट Y। Z पर कितना बनाना है? 75 का। और 75 के लिए आपको 90 तक जाना है। एक प्यारी आर्क लगाएंगे। ये देखो, बड़ी लग रही थी, बुरी लगती है, आधे से बहुत कम। एक आर्क लगाई, वही ओपन कंपास से काम का चल रहा है। ये बनेगा 60 का। उसी को हमने जब संभाल के इधर रखा तो ये बना हमारा 120 हुआ। वही ओपन कंपास चलते रहे तो ये इधर एक आर्क, ताकि 90 तक जाएं। इस 60 पे दोबारा रखा तो ये 90 हुआ। 90 को आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे सीधा सीधा, इधर शो कर देंगे, बाकी हल्का हल्का डॉटेड लाइंस। अब 90 और 60 को हाफ करेंगे। थोड़ा सा कंपास को ओपन किया ताकि उसके साथ नाम बराबरी हो। ये इधर एक आर्क लगी और फिर ये 60 पे रख कर ये आर्क लगी। ये 90 और 60 आपस में हाफ हुए हैं, मतलब 30 का गैप था, 15 हो गया, तो 60 में 15 ऐड हुआ तो ये 75 बना। अब इधर आपने पेंसिल रख दी, उधर आपने उसको बराबर किया, ये एक सीधी लाइन, ये आपका 75 का एंगल बना। 60 से ऊपर, 90 से नीचे। ये दोनों एंगल्स कहाँ पे मिले? YZ। और यहाँ पे जरूरी बात है X होगा, क्योंकि ट्रायंगल हमने XYZ बनानी है डियर्स। राइट डियर्स?
लेंथी जो लाइन ज्यादा आ गई है उसको मिटा दिया, फुल नहीं मिटाया, उसको पता चले कि पहले थी अब बुरी लग रही थी इसलिए मिटाया, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। वी ड्रा सेकेंड पार्ट, एक लाइन हो गई है, वी ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट Y. We draw an angle of 75 degree at point Z. These angles, these lines intersected at point X. ऊपर X हमने नाम दिया उसको। Hence, क्योंकि लाइन हमने मार दी थी, hence required triangle XYZ constructed. ओके, अब हमने परपेंडिकुलर, तवज्जो है, एंगल बाइसेक्टर तो आपको याद होगा, यही आर्क बनी हुई है, इधर रखकर वो और जितने दफा आप रिपीट करके देखें समझें। अब आ जाएं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरे अल्फाज मैथमेटिक्स है, मैंने पहले कह दिया, मेरे अल्फाज में ज्योमेट्री है। एक जेड पे हमने रखा, अगर ए बी सी होगा तो बी पे रखेंगे, पी क्यू आर होगा तो क्यू पर रखेंगे, पॉइंट है ना। जेड पर कंपास को रखा, आधे से ज्यादा पूरे से कम, आधे से ज्यादा पूरे से कम इस साइड का हो, जेड एक्स की बात कर रहे हैं हम, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं, एक्स जेड का, एक्स जेड का। तो उस साइड का जेड पर रखकर आधे से ज्यादा पूरे से कम कंपास को ओपन किया, इस तरफ उसके सामने के वो दूसरे आर्क भी इंटरसेक्ट हो, एक आर्क लगाई इधर, वही खुली हुई कंपास उसी जगह पे रखे मैंने आर्क इधर भी लगाई। एंगल बाइसेक्टर में एंगल को हाफ करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर मतलब इस साइड को हाफ कर, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो अब क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये 4.1 है तो ये 2.5 आ जाएगी, 2.5 या वो आधे वाले से 2.25 50। इधर रख के दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बातें इधर उधर जो होते हैं आपका जहन इधर उधर ना जाए। एक आर्क लगाई, इधर दूसरी आर्क लगाई, पहली आर्क बड़ी होती हैं, वही ओपन कंपास, ये देखो मैंने ऊपर से कोने से इधर से पकड़ा हुआ है ताकि छोटी बड़ी ना हो जाए। एक्स पे रख कर इधर इंटरसेक्ट किया, उस पहली लगी हुई आर्कों को इंटरसेक्ट किया, उसी को हमने दूसरी से इंटरसेक्ट किया, ये हमें 2 जगह मिल गई, रख दिया फुट। जिधर इन दोनों की इंटरसेक्टेड पॉइंट मिले हैं उन दो को आपस में मिला लेंगे सीधा सीधा, और उन दोनों को नाम दे दो, वो एक्स वाई जेड है, इसको ए बी का नाम दे दो, ए बी। अगर वो ए बी सी होता तो ये पी क्यू आर एस आगे वाले डी ई एफ नाम देते। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, वी आ जाएगी, वी आ जो भी उसके बाद है, वी ड्रा, वो एन एंगल था, ये ए है क्योंकि उसमें एन ए यूज एंगल में ए पहले आता है, वाव वाला आता है, एन लिखा था। ए परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका नाम लिख लो ए बी, क्योंकि आप बनाने के बाद इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हो। तो वी ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी, किसका है, ऑफ साइड एक्स जेड या जेड एक्स, जेड एक्स साइड का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी लिया। सिमिलरली दूसरी साइड का वाई पर रखा, आधे से ज्यादा इसलिए कि अगर आधा करते हैं वो आपस में टकराएंगे नहीं डेयर्स, आधे से ज्यादा पूरे से कम इसलिए कि पूरे पर वो बहुत दूर दूर बन जाते हैं। एक्सपीरियंस से ये बातें शेयर कर रहा हूँ। एक आर्क लगाई, उसके सामने सामने एक और आर्क, अब आपस में और टकरा जाए खैर है, लेकिन आप अपना काम करेंगे। और फिर इधर एक्स पे और वही ओपन कंपास, मतलब एक खुली हुई कंपास से आप कितनी आर्कें लगाते हैं, 4, 2 एक पॉइंट पर, 2 दूसरे पॉइंट पर। जी बेटा, इनको मिला लिया आपस में, वो ए बी था, ये सी डी कर दो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं उसके डैश डैश लिखता हूँ। वी ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब क्या है सी डी, ऑफ साइड कौन सी है, एक्स वाई,
इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। राइट डियर्स, सिमिलरली, सिमिलरली का लफ्ज यूज करके वाई पर रख कंपास को, इस तरफ ओपन के आधे से ज्यादा, पूरे से कम। ये याद रख लो, ये एक फार्मूला है, ये एक आपका तकिया कलाम बन जाए। इसको शौक इसलिए कर रहा हूँ कि पहले भी और लाइनें हैं, ये नजर आए हमें, ये इंटरसेक्ट हुआ, इंटरसेक्ट करने वाला थोड़ा सा ऊपर रख लिया। राइट डियर्स, अब इनको आपस में मिला लिया। अब आपकी फिर वो, ये हो सकता है कि दूर होता, लेकिन आपकी वो ये इधर फुट को हिला रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, मेरी ट्राई ये है कि इधर मिले। समझते हैं डियर्स, ये उधर इधर कर लिया, सीधा खींच लिया। आपके पास इसको नाम क्या देंगे? ई एफ, ए बी सी डी ई और ये एफ। सिमिलरली या आल्सो, ये दो प्यारे लफ्ज यूज होते हैं दोबारा के लिए। सिमिलरली वी ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन सा है? ई एफ। ई एफ ऑफ साइड कौन सी है? वाई जेड। दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंस्ट्रक्टेड या इंटरसेक्टेड एट पॉइंट, देता हूं ओ पर। अच्छा, अब मेरी बात जान लो, वो ए बी सी डी ई एफ जा तो इसको जी का नाम देते हैं ना, एक्स वाई जेड तो इसको पी का नाम देते हैं ना। ओ क्यों? ऑलवेज जो सेंटर होता है वो ओ होता है, ओ को कहते हैं ओरिजिन। ये आप लोग 10th वालों के लिए, जो 10th में है वो 10th वालों के लिए, जो 9th वाले 10th में आएंगे उनके लिए फ्यूचर में ये है कि इसी ओ को आप सेंटर मानेंगे और आप लोग इस पर ओपन करके ये सर्कल लगाएंगे, तो सर्कल का जो होता है सेंटर उसको ऑलवेज ओ नाम दिया जाता है, ए नहीं दिया जाता, ए भी नहीं होता है, इसलिए हम इधर से ही ओ का नाम दे रहे हैं। राइट डियर्स, इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ, हेंस दीज 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्कूरेंट, क्योंकि एक ही ओ पर मिले हैं, इंटरसेक्ट हुए हैं तो कॉन्कूरेंट हैं। राइट डियर्स, दोबारा अगर मैं रफली बनाऊं विदाउट यूजिंग कंपास, आपने कोई एक ट्रायंगल बना ली किसी भी तरीके से, ओके, ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, जो भी है, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर जो पहले टॉपिक गुजर चुका। लड़के बाद में परेशान होते हैं, मेरी हरकतों को आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है हरकतें, ओके ओके। अब क्या ले रहा हूं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आधे से ज्यादा, समझते हैं? ये और चीज है, ये और चीज है। एंगल बाइसेक्टर मीन एंगल का हाफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब साइड का हाफ।